नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सोनाली है। मैंने और मुकुंद ने लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। मुकुंद भी ऐसा ही चाहते थे। वह चाहते थे कि शादी काफ़ी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। मुकुंद के माता पिता गांव में ही रहते हैं। मुकुंद ज़्यादा गांव जाते नहीं हैं। जब कभी मम्मी पापा को हमसे मिलना होता है तो वह शहर आकर ही हमसे मिल लेते हैं और कुछ दिन रह भी लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ शहर में ले रखा है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के बिल्कुल साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देता है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड बिल्कुल क्लियर दिखता है। मुकुंद का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में मुकुंद के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिनों से खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्यों आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई, रोड के दूसरी तरफ। वही लड़की थी। उम्र ज़्यादा थी नहीं, लगभग 25-26 साल की रही होगी और देखने में काफ़ी सुंदर थी और हमारे घर की तरफ ही बार बार देखती रहती। पहले दिन मैंने सोचा कि होगी कोई, लेकिन जब वह 3-4 दिन से लगातार आती हुई मुझे दिखाई दे रही थी, पता नहीं क्या देखने और किसको ढूंढने आती है, तब मैंने सोचा कि आज जाकर उससे बात करूंगी। शायद किसी और का घर समझकर हमारी घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह मुकुंद सोए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे आता देख उसने अपनी ओर वह घबरा गई। मैंने उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है, आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, मुकुंद यहीं रहता है। मैंने कहा हाँ, आप कैसे जानती हैं? इतना सुनकर वह घबरा गई और भागने लगी। मैंने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करी। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने पीछे से आवाज़ें भी दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आई और मेरे आने पर मैंने देखा कि मुकुंद उठ चुके हैं। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि कहाँ गई थी। मैंने बोला पता नहीं, एक लड़की है जो हमारे घर की तरफ देखती रहती है और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वह तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर सी लड़की को जानते हो? मुकुंद यह सुनकर थोड़ा भड़क गए। बोले पागल हो गई हो क्या, जो तुम्हें आके कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी? लेकिन यह सुनने के बाद मुकुंद के चेहरे का रंग ज़रूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलने लगा। मुकुंद जब शाम को आए तो मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो मुकुंद पहले से उठ गए थे और किचन गई तो किचन की खिड़की आज बंद पड़ी थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैंने कोशिश भी की लेकिन आज ऊपर वाली कुंडी भी बंद थी जो कि मुझसे खुलती नहीं। मैं हमेशा नीचे की ही कुंडी से खिड़की लगाती थी लेकिन आज खिड़की के ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने किसी तरह तो कुंडी खोली और खिड़की खोलते ही जो देखा मैं हैरान रह गई। मुकुंद उस लड़की से वहाँ जाकर बात कर रहे थे और वह उस पर चिल्ला भी रहे थे और गुस्सा हो रहे थे और वो लड़की रोए जा रही थी और मुकुंद उसे बार बार उंगली दिखाकर ना जाने क्या कह रहे थे। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि मुकुंद को लगे कि मैंने यह सब देखा ही नहीं। मुकुंद फिर घर आए। मैंने ऐसे जताया जैसे मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे हैं। मुकुंद मुझसे क्या छुपा रहा है? मेरे शादी करके मुकुंद से कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? आखिर वह लड़की है कौन? कहीं मुकुंद का कोई चक्कर तो नहीं? और मुकुंद उस पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे थे? जाने कितनी सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने इनके फ्रेंड को भी फ़ोन किया पर किसी को भी उस लड़की के बारे में पता नहीं। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मुकुंद से पूछना भी चाहती थी पर पूछ भी नहीं पा रही थी। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास कभी नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी। मुकुंद मुझे बोलता था कि यह सब अपना ख्याल रखा करो, ठीक से खाया पिया करो। अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के अस्पताल गई। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अचानक मुझे वही लड़की दिखाई दी। उसे देखते ही पता नहीं मेरी बीमारी कहाँ चली गई। मैं भागकर तेज़ चलकर उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में ना उथल पुथल मचा रखा है। उस दिन के बाद पता नहीं क्या ऐसा कर रखा है। उस दिन क्या बात कर रही थी तू मुकुंद से? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया यह सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को जब वह घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर वो चौंक गए और उसके पास मैं भी बैठी थी। मुकुंद उसकी तरफ देखकर बोला, अच्छा तो तूने इसे सब कुछ बता दिया? मना किया था ना मैंने तुझे, दूर रहने को बोला था ना मेरी फैमिली से।
मैंने बोला, मुकुंद कुछ तो शर्म करो, कितने कठोर हो तुम जो अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वह लड़की संध्या थी, मुकुंद की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए मुकुंद और उसके परिवार ने उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ रखे थे। मुकुंद ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है, बहन नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाते तो इसकी मदद कर दो। और अपनी पसंद की लड़की से तो शादी तुमने भी की है, फिर जो नियम तुम्हारे लिए है वो इसके लिए क्यों नहीं है। मुझे पता होता कि तुम ऐसी सोच वाले हो तो शायद मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल ही नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं अंदर अंदर अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाता देख मुकुंद फूट फूट कर रोने लगा। संध्या भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए मुकुंद बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, मम्मी ने, पापा ने, मैंने इसे रानी बनाकर रखा और एक दिन बिना बताए यह घर से चली गई। हमारा प्यार तूने देखा नहीं है, इसलिए मैं रात रात इसके लिए जग कर रोता रहा कि मेरी बहन कैसी होगी, कहाँ होगी। भाई और पापा की याद नहीं आई? अरे मुझे कहती थी कि तुम्हें क्या करना है मेरी लाइफ से। बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानोगे। उन दिनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भर आई, पर आंसू के साथ सारे गिले शिकवे भी खत्म हो गए। वह खुद अस्पताल गए संध्या के साथ और मम्मी पापा को भी बुला लिया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने कहा कि जल्द ही डिस्चार्ज भी हो जाएगा। मुकुंद की आंखों में एक अलग सुकून था जो देखने को मिल रहा था। मुकुंद ने संध्या से कह रखा है कि अब अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो इस बार मैं माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी छोटी बहन बन के रह। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि किसी को माफ़ कर देने में है। एक बार किसी को माफ़ करके तो देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। और वैसे भी अगर अपने लोग ही साथ नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी में एक अकेलापन महसूस होने लगता है। तो यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।